तो दिसंबर का टाइम चल रहा था और मैं अपने बीटेक में था। तो बहुत लोग जानते हैं कि मैंने बाहर से बीटेक किया है। तो उस टाइम हॉस्टल में हम लोग रहते थे। तो रात को ऐसे ही रैंडमली पापा का कॉल आता है, जिसे डेली पेरेंट्स आपको भी फोन करके पूछते होंगे, बेटा खाना खाया, आज कॉलेज गए या नहीं गए, पढ़ाई की या नहीं की। तो ऐसे ही हमारी रैंडम बात हो रही थी, जी 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 पापा चल रहा था। तो एकदम से पापा की थोड़ी सी आवाज लो हो गई और वो मेरे से बोलते हैं कि देखो तुम्हें पता है सब कुछ कि तुम्हें बीटेक कराया है ना। मैं चाहता तो तुम्हें शॉप पे भी बिठा सकता था। कुछ लोगों को शायद पता है कि मेरे पापा का एक बिजनेस है, एक शॉप है। तो वहां तो उन्हें ऑब्वियसली मुझे बिठाना नहीं था। अगर वहां बिठाना होता तो मुझे बीटेक कराते नहीं। तो इस वजह से पापा ने कहा कि भाई ये जो टाइम है तुम यूटिलाइज कर लो अच्छे से, अगर तुम कर सकते हो। अदरवाइज दुकान पे तो मैं तुम्हें बिठा नहीं सकता। तो जो भी तुम्हें करना है अपनी पढ़ाई से ही करना है। अब अपना कैसा चल रहा था? अपना तो भाई वैसे ही चल रहा था, दिन में मौज मस्ती, कॉलेज की क्लास बंक कर दी, घूमने चले गए, दोस्तों के साथ घूम लिया, हॉस्टल में बैठे तो वीडियो गेम खेल लिया, अपना ऐसे ही मजे से चल रहा था। अब जब ये कन्वर्सेशन पापा की और मेरी हुई तो ये बातें मुझे इतना हिट कर गई कि यार पापा तो सही कह रहे हैं। अगर नहीं कुछ कर पाया तो फिर क्या होगा? शॉप पे तो बैठना नहीं है, करना जो भी है बीटेक से ही करना है। तो लगभग 15 दिन बाद मेरे एग्जाम्स थे, बीटेक 6 सेमेस्टर के। लास्ट सेमेस्टर था मेरा और 5 सेमेस्टर ऐसे ही मौज मस्ती में निकाल दिए थे। अब पापा की बातें इतनी हिट की मुझे कि पहले तो मैं पूरी रात बैठ के सोचता रहा कि यार अब करना क्या है। उसके बाद मैंने देखा कि यार एग्जाम के सिर्फ 15 दिन मेरे रह गए हैं और 15 दिन के बाद मेरे एग्जाम्स हैं। पापा की बातें माइंड में घूम ही रही थी। पापा ने सिंपल वर्ड्स में बोल दिया था कि अब जो तुम्हारे पास ये टाइम है, इसको तुम कैसे यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। मैं चाहता हूं कि तुम इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर लो ताकि तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओ। अब जब ये बातें मुझे हिट की तो मैंने पार्टीज जाना छोड़ दिया, मैंने दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दिया, मैंने शादियों में जाना छोड़ दिया, मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी, मैंने वीडियो गेम्स खेलने छोड़ दिया। अब 15 दिन मुझे दिख रहे थे कि 15 दिन के बाद मेरे एग्जाम्स हैं। 15 दिन में मुझे गेम पलटना था। अब 15 दिन मैंने कैसे क्या किया? मैंने सिर्फ एक टेबल, एक चेयर ली और ठंड थी भाई साहब, बहुत जबरदस्त वाली ठंड। ग्रेटर नोएडा साइड जितने लोग गए हैं तो वो क्या है, ओपन एरिया है, तो वहां पर ठंड और ज्यादा होती है। भाई ब्लैंकेट लपेटा, 2-2 3-3 सॉक्स पहने, ग्लव्स पहने और अपनी टेबल पर मैं बैठ गया। 15 दिन तक मैंने सिर्फ, मैं उठा हूं तो सोने के लिए, खाने के लिए या फिर पढ़ाई, 3 चीज मैंने की है बस। 15 दिन के बाद जब मैं एग्जाम देने के लिए अपना गया तो सिर्फ मेरे माइंड में यह चल रहा था कि भाई कुछ भी करना है इस सेमेस्टर में, अपने आप को क्लियर करना है, एक अच्छी जॉब लेनी है और अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेना है और पापा को प्राउड मोमेंट फील कराना है। सबसे बड़ी बात मेरे माइंड में यह थी कि पापा को किसी तरह प्राउड कराना है। अगर पापा ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो पापा को यह लगे कि हां, उन्होंने सही इंसान पर, सही बच्चे पर पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। अब जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो हमारा क्या है, माइंड पैनिक होता है। हम लोग क्या है, पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, हम डरना शुरू हो जाते हैं। हमारे माइंड में ये चीज आती है, यार जब हमने अब 5 सेमेस्टर से कुछ नहीं किया तो हम छठे सेमेस्टर में क्या कर लेंगे। लेकिन मुझे पता था कि 6 सेमेस्टर क्लियर करते ही मुझे फाइनल ईयर में जाना है और फाइनल ईयर में मुझे जाकर के सबसे पहले अपनी जॉब को सिक्योर कर लेना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेना है और पापा को प्राउड फील करा देना है। ये चीजें मेरे माइंड में क्लियर थी। 15 दिन तक मैंने जी जान से मेहनत की। सबसे पहले जब आप पैनिक होंगे तो क्या लगेगा आपको कि यार 5 सेमेस्टर से कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लूंगा मैं आगे, छोड़ो, 6, 7, 8 सेमेस्टर भी ऐसे ही जाने देते हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक में क्या है, पॉलिटेक्निक में तो 6 ही सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर तो होते नहीं है। बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, कुछ लोगों का क्या हुआ, ये 5th सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर सिर्फ आपका बाकी रह गया है। अब आपको करना क्या है, ये आपके ऊपर है। आप उन्हें कैसे प्राउड फील कराएंगे, ये आपके ऊपर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पैनिक नहीं होना। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जो अब तक हो गया उसको छोड़ दो, अब तुम आगे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो उस चीज पे तुम्हें ध्यान देना है। अगर मुझे बड़ा भाई, टीचर मानते हो तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि हर चीज सॉर्ट की जा सकती है, हर चीज सॉर्ट की जा सकती है, बस तुम्हें करनी है।
तुम्हें करने वाला बनना है। ये 15 दिन जो तुम्हारे पास हैं, अब जो तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं, इस 15 दिन के अंदर तुम्हें गेम पलटना है। तुम कैसे पलटोगे ये तुम्हारे ऊपर है। तुम सो या मत सो, खाना खाओ या मत खाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज का बिलीव दिलाता हूं, सिर्फ तुम और मैं, जो तुम इस वीडियो को देख रहे हो, सिर्फ तुम और मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिला रहा हूं कि तुम 15 दिन में गेम पलट सकते हो। तुम्हें डेली टारगेट्स बनाने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट पॉइंट वाइज अपने नोट्स बनाओ, पॉइंट्स लिखो, वो पॉइंट्स लिखो जो सिर्फ तुम्हें समझ आने हो। तुम्हें सजाना नहीं है, तुम्हें किसी को नोट्स चेक नहीं कराने, अपने किसी को दिखाने नहीं है, उन्हें फ्रेम करा के नहीं लगाना तुम्हें रूम में। तुम्हें खुद अपने नोट्स समझ में आने चाहिए, चाहे वो एक वर्ड में आता है या चाहे एक लाइन में आता है या एक पैराग्राफ में आता है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अगर एक वर्ड में पूरा सेंटेंस समझ में आ जाता है, पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाती है, तुम्हें एक पॉइंट, एक वर्ड लिखो सिर्फ और अपने नोट्स तैयार करो। और कुछ भी करके अगर तुम्हें ये सेमेस्टर क्लियर करना है तो हर सब्जेक्ट का 80% कवर कर लो। 80%, सिर्फ 100% नहीं बोल रहा, 80%। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट में सपोज 10 चैप्टर हैं तो तुम 8 चैप्टर पढ़ लो, हर सब्जेक्ट का 80% पढ़ लो। तुम्हें फेल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद 100% तुम पास हो जाओगे। अब तुम्हें और अच्छा स्कोर करना है। सपोज अगर 80% जो तुमने पढ़ा पेपर उससे आ गया पूरा का पूरा, तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी आया तो तुम जो 80% पढ़ रहे हो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेना। ठीक है, तो तुम्हारे और भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कुछ भी करके तुम्हें अपना एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं छोड़ना जिसमें तुमने 80% ना पढ़ रखा हो। और लास्ट में ईमानदारी के साथ तुम्हें PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, वो तुम्हें देख करके जाने हैं। ईमानदारी के साथ बैठ करके देख लेना कि तुम्हें कितना आता है, तुम कितने पानी में हो। उससे तुम्हें सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। अगर मेरे साथ चलना है तो उठा कलम, अगर मेरे साथ चलना है तो उठा कलम, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। तो 15 दिन है तुम्हारे पास, जी जान से मेहनत करो, लग जाओ आज से ही। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो आपको प्रोवाइड करा पाऊं। और अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यस सर हम लोग तैयार हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप मशीन डिजाइन, CNC, थ्योरी ऑफ मशीन्स, MMI जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स चैनल पर पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ, उठो और पढ़ने बैठ जाओ।